Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 3 नए पॉजिटिव केसेस साथ रजिस्टर हुए हैं और 17 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 77। कोविड डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। कोविड-19 के बाद स्कूल्स रीओपनिंग की हम बात करें, जहां पर 6 से लेकर 8 स्टैंडर्ड क्लासेस को वापस से ओपन किया जा रहा है अगले मंडे से। बीसी नागे जो कि एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अगर स्कूल्स के अंदर क्लासरूम्स कम हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग मुश्किल होगी मेंटेन करने के लिए। अगर क्लासरूम ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो स्कूल्स के अंदर क्लासरूम्स कम हैं उसके अंदर 9th और 10th की क्लासेस को सुबह में रखा जाए और 6 से लेकर 8th की क्लासेस को दोपहर में रखा जाए। और ये भी कहा कि उन्हें अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि 15 डेज़ तक टाइम लगेगा। बच्चे काफ़ी सारे अपने होम टाउन में जाते हैं तो वापस से आए तक अटेंडेंस स्टेबलाइज होने तक काफ़ी टाइम लगेगा। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वापस स्कूल रीओपनिंग पर फोकस करें और साथ साथ एजुकेशन पर। उसके बाद बात करते हैं असदुद्दीन अवैसी गुलबर्गा शहर के अंदर है और उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कई सारे सवालों का जवाब दिया, जहां पर किस तरह से असदुद्दीन अवैसी इस बार के इलेक्शन पर प्लान कर रहे हैं और आने वाले बल्दिया इलेक्शंस पर उनकी नज़रिया क्या है, और मीडिया के कई सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। आइए नजर डालते हैं। रहबरी की बात चल रही तो इस तरह की वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि सेक्रेटरीट की मस्जिद को आप नहीं बचा पाए तो मुस्लिम रहबरी कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद की नेशनल इशू पे बात कर रहे हैं अपनी ही। नहीं देखिए, नहीं वो तो खैर करते बेचारे, हर प्यारे हमारे बोलते रहते। वो मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। उसका प्लान बन गया, नक्शा बन गया। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो नक्शा बनाए आर्किटेक्ट से वो कबूल हो गया, वो काम भी शुरू होगा। बाबरी मस्जिद की अगर आप बात कर रहे, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नहीं, कौन थे प्राइम मिनिस्टर जब ताले खोले गए? राजीव गांधी थे। बाबरी मस्जिद शहीद होते वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव थे। इसका और जब बाबरी मस्जिद में घुस के मूर्तियां रखी गई, कौन था चीफ मिनिस्टर? कौन सी पार्टी का था? बोलो आप। कांग्रेस के थे। तो आप ये बोलो ना, ये नहीं बोलेंगे। मुंबई का फसाद हुआ, कौन थे? किसकी हुकूमत थी स्टेट में और वहां पे? और लेटेस्ट आपको बोल रहा हूं मैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जब बिल पेश हुआ, इम्तियाज साहब हमला बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी लोकसभा राज्यसभा में सपोर्ट करी उसको। आपको मालूम उस एक्ट में यूएपीए में डाले तो आपको 6 महीने पुलिस कस्टडी ले सकती, डिटेंशन रह सकते आप। कांग्रेस सपोर्ट करी बीजेपी को। आप बीजेपी को सपोर्ट करें यूएपीए में, उसके बात नहीं करेंगे आप। राजस्थान में लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एक मुसलमान भीख मांगने गया, उसको मारे। मेरे बयान के बाद सोशल मीडिया पे मेरा बयान आया के 2 घंटे के बाद फिर केस बुक करें आप। तो इनका रिकॉर्ड है ना। बदरुद्दीन अजमल को आज इस्तेमाल करके आप छोड़ दिए उनको, आप लात मार के इल्जाम लगा के उन पे। कौन भरोसा करेगा भाई इस पार्टी पे? अजमल साहब बेचारे, मैं अजमल साहब को बोला, मैं अजमल भाई जरा एहतियात से, ये पुराने पापियां हैं। बोले फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। मैं अजमल भाई देखो गौर करो। मैंने बोल, आज देखो आप कितनी गलत हरकत है, इस्तेमाल करके छोड़ दी। यही कांग्रेस पार्टी है। उसके बाद बात करते हैं नासिर हुसैन। एमपी राज्यसभा ने हाल ही में एक प्रोग्राम के अंदर, जहां पर वो मिलत नगर अब्दुल हमीद साहब जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं, वहां कैंपेन करते करते मीडिया से बात करते हुए अहम बात कही। जब कांग्रेस सेक्युलर नहीं, इस तरह का सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। मुझे लग रहा है कि हवा पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में है और कोई दो तीसरी चौथी पार्टी कहीं है नहीं, छोटे मोटे पार्टियां है नहीं, सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं। मैं गुलबर्गा की आवाम से अपील करूंगा कि कॉरपोरेशन में कांग्रेस के इख्तिदार बरकरार रखने के लिए एक तरफा वोट कांग्रेस के कैंडिडेट्स को दे और इन एडवांस सारे मैं कैंडिडेट्स को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, क्योंकि पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में है कि आवाम आती है। कहते ये भी है कि कांग्रेस सेक्युलर नहीं है। अब सेक्युलरिज्म का पार्ट जो है कौन पढ़ा रहा है और वो कहाँ से जीतते हैं, किसके दम पे जीतते हैं? मैं तो उनको सीधा सीधा बोलूँगा, बेंगलोर में जाके खड़े होइए, मैसूर से जीतिए, मुंबई से जीतिए, जब पता चलेगा कि सेक्युलरिज्म क्या होता है करके। और इनको ये समझना चाहिए कि 75 साल में अगर यहाँ पे हिफाजत से अक़लियत कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रह रहे हैं
उनका डेवलपमेंट हुआ है, उनको बराबर हक दिया गया है। एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी देश में है तो वो हिंदुस्तान में है, और वो कांग्रेस की देन में है, कांग्रेस की देन है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े स्टेट, महाराष्ट्र में क्या मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं बना, राजस्थान में नहीं बना, बिहार में नहीं बना, आसाम में नहीं बना, जम्मू कश्मीर में नहीं बना, पौंडीचेरी में नहीं बना, ये सब किसकी देन है? देखिए, सेक्युलरिज्म के ऊपर डिबेट करना तो बड़ी लंबी डिबेट है। सेक्युलर सबको होना चाहिए, हर कम्युनिटी के लोग को सेक्युलर होना चाहिए। मजहब के नाम पे जो वर्गला के कंफ्यूजन पैदा करके जो सियासी फायदा जो उठाता है वो सबसे ज्यादा कम्युनल आदमी है। आखिर में हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया हुआ ये नोटिफिकेशन, जो हमेशा की तरह इलेक्शन में होता है कि 48 आवर्स पोलिंग डेट से पहले आपको सारी कैंपेन्स जो होती हैं वो स्टॉप करनी होती हैं। उस वजह से 1 सितंबर जब आप ये बुलेटिन देख रहे होंगे 7 AM तक आपको टाइम था ये कैंपेन्स करने का, यानी कि वेडनेसडे मॉर्निंग 7 AM को लास्ट टाइम था कैंपेन का। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये टाइम का कन्फ्यूजन चल रहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये स्टेटमेंट आते हुए ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, यानी कि आप जब अभी बुलेटिन देख रहे होंगे तो कैंपेन का टाइम खत्म हो चुका होगा। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें GoHash नेटवर्क्स पे।